ये दर्शन कराने के लिए ठाकुर ने संसार ऐसे लगाओ
दूसरे किसी तरह से पूरी लड़ाई लड़ने के बाद ऐसे एक लोभी बुद्धि कैसे निरंतर उसकी दृष्टि भरने लगती है, उसकी मृत्यु समीप में आ जाती है, शरीर में अनेक तकलीफ में उसको कोई धर्म में कितना ऐसी आती है। एक नाम शरीर की चिंता करते हैं, मुझे और कोई चीज दिखी नहीं संस्कार। जैसे कामी व्यक्ति कामनी के पीछे पूरा जीवन समाप्त कर देता है, उसी न लोभ है न लज्जा है, कुछ भी नहीं है। नीचे व्यक्ति ने केवल आपको नहीं भक्ति को इस लगाव का दर्शन कराने के लिए कामना में संस्कार। मेरे पत्रिका में लिखते हैं गोस्वामी जी, तो भैया बनायो तब जानियो, तुम अपनायो तब जानियो, जब मन फिर परी जब मेरा मन जैसे संसार में लगा वैसे मन फिर बिना प्रयास बिल्कुल ऐसे किसी दबाव से हमें एक करने से पूर्ण होगा, इससे भी लालच हम वैसा नहीं करेंगे तो दूरी नारायण मिल जाएंगे दबाव से, अभाव से भी नहीं। ये करेंगे तुम्हारे पास से आ जाएगा सहज बिना किसी बाहरी किसी आवरण के सही तब मैं जानूंगा आपने भी अपना लिया। कैसे सारे कभी भक्ति लिखते हैं, शुद्ध की प्रीत प्रतीत नीत की, शुद्ध की प्रीत प्रतीत नीत की, नृवृज विजन डरी है, नृवृज विजन डरी है, तुम अपनायो तब जानियो, जब फिर परी है। तीन चीज इस पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रीति, प्रतीति और भय। श्रीनाथ ये तीनों चीजें मेरे जीवन में हो। आपके चरणों में प्रीति हो। प्रीति कैसे हो? तो उदाहरण दिया सुत की, जैसे पुत्र के प्रति प्रियता रहती है ऐसी प्रीति। पुत्र कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन जैसे ममता बनी रहती माता पिता की, ऐसी जीवन में कैसी भी प्रतिकूलताएं आए, लेकिन आपके प्रेम में मेरे कमी ना आए। पुत्र कहीं भी रहे, लेकिन माता पिता को 24 घंटे उसका स्मरण होता है, 24 घंटे। ऐसे हे नाथ, हे गोविंद, हे माधव, मैं शरीर की स्थिति में कहीं भी रहूं, लेकिन आपका स्मरण 24 घंटे बना रहे। शुद्ध की प्रीति कैसे होती है? परम पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज
भक्तमाल के साक्षात स्वरूप आप सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के गांव के बाहर मेला था, तो मेला दिखाने के लिए गया। 5-6 वर्ष का बालक था, हाथ पकड़ लिया, बोले चल मेला दिखा के लाते हैं। अब पिता पुत्र मेले में पहुंचे। मेले में बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी। तो हाथ पकड़े हुए पिता पुत्र का ले जा रहा था। बीच मेले में जैसे पहुंचे वैसे आगे से एक रेला आया भीड़ का। भीड़ तो रहती मेलों में। ऐसे महाराज 150 लोगों का रेला तेजी से आया और महाराज पिता का जो पुत्र का हाथ पकड़ रखा था वो छूट गया। रेला बीच से निकल गया, ऐसे हाथ पकड़ा था तो बीच से निकल गया। उधर बेटा, इधर पिता। और जब पूरे 100 आदमी निकल गए तब देखा तो वहां पुत्री नहीं। अब महाराज, हाँ पुत्र कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो वो पिता एक तरफ से मेला में अपने पुत्र को खोजने के लिए निकला। इतने बड़े मेला में पूरा एक राउंड लगाया उसने। अनेक तरह की वस्तुएं हैं मेले में। कहीं मिठाई की दुकान है, कहीं वस्त्र की दुकान है, कहीं आभूषणों की दुकान है, कहीं हमारे झूला झूलने के लिए झूला लगे हुए हैं। तो मेले ही। लेकिन वो हर जगह अपने पुत्र को खोजता है, चाहे वो सोने चांदी की दुकान हो, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे वस्त्र को। इससे मतलब नहीं है ना मुझे ये कुछ दिखाई पड़े, उसे तो बेटा मेरा कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है। वो सब कुछ देखते हुए ना उन चीज़ों को नहीं देखता जो वो केवल अपने बेटा को देखता है। तो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड उसने लगाए अपने बेटे की खोज के लिए। इतने बड़े भरे हुए मेले में जहाँ अनेक तरह की वस्तुएं हैं, आकर्षणीय वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, मनोरंजन की वस्तुएं हैं, लेकिन उस पिता को कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा का। हे नाथ, ऐसी प्रीति हमारी हो जाए। इस संसार में विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं, वो हमें न दिखाई पड़े, केवल हर जगह आप दिखाई पड़े। मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे नाथ, मेरे प्राणनाथ। बस ये मेला संसार का ऐसे कैसे ही रहे, लेकिन हमको केवल आप दिखाई पड़े। ऐसी प्रीति हमारी हो जाए, तब हम जानेंगे कि हे गोविंद, आपने हमें अपना लिया। सुत की प्रीत प्रतीत मीत की। प्रतीत माने होता है विश्वास, प्रीति माने प्रेम, और प्रतीति माने विश्वास। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ, एक मित्र के प्रति जैसे विश्वास होता है, वैसे आप में मेरा विश्वास। हम लोग जीवन में जो विभिन्न प्रकार का संग्रह कर रहे हैं और इतने टेंशन में रहते हैं, इतने घबराए हुए रहते हैं, क्यों रहते हैं बताओ आप? हमारा श्री जानकी वल्लभ लाल जी में विश्वास नहीं, हमारा श्री बांके बिहारी जी में विश्वास नहीं है, श्री राधा वल्लभ जी में विश्वास। इसलिए हमारा बिल्कुल टेंशन, चिंता, और ये चीज़ रख लें, ये चीज़ रख लें, काम में आएगी। कोई काम में आने वाला नहीं। असली बात तो है कि काम में केवल बिहारी जी ही आने वाले हैं। ये मूल बात है। आपको विश्वास नहीं है इसलिए आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। कोई भी, हम हो, आप हो, कोई भी हो। पहले के जमाने में किसी संत के पास कोई संग्रह नहीं रहता था। हमारा कुटिया में रहते, अब ठाकुर का इतना विश्वास, मोज। 100 वर्ष पहले अयोध्या जी में सरयू जी के किनारे एक संत रहते थे, बाबा रघुनाथ दास जी। कंबल की कोपीन पहनते, लंगोटी कंबल की पहनते बस, और रज का चबूतरा बना के रहते, रज का। उनके यहाँ 1000 संत रोज प्रसाद पाते, बताओ। और कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं।
और 1000 संत प्रतिदिन प्रसाद पाते हैं। तो उस समय अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो अंग्रेज लोग आए इंटरव्यू लेने के लिए। वो आप साक्षात्कार करते हैं, आपस में कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो पत्रकार, अंग्रेज पत्रकार लोग आए, बड़े प्रभावित होकर बाबा के पास, और बाबा से पूछा, बाबा आपकी उपासना क्या है? इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं आप, आपकी उपासना क्या है? तो बाबा बोले, कोई उपासा ना जाए, यही हमारी उपासना है। समझे आप? उपासना में कोई भूखा ना जाए, हमारे यहां से कोई भूखा ना जाए, यही हमारी उपासना है। तो इतना विश्वास ठाकुर जी में कि 1000 संत रोज प्रसाद पाते हैं, लेकिन निश्चितता ठाकुर जी करें, ठाकुर जी करते ही है। विश्वास छूटा और सारी आफत आई। जगत गुरु कौन है? ये जगत गुरु बोर्ड टांगने वाले नहीं है, या पेंट से अपना नाम लिखाने वाले जगत गुरु नहीं है। कौन है जगत गुरु? गोस्वामी जी बिना पत्रिका में लिखते हैं, प्रभु विश्वास आस जीती जिन, प्रभु विश्वास ते सेवक हरि के रे, ते सेवक, ते सेवक हरि के रे, ते सेवक हरि के रे। इसके जीवन में ठाकुर का विश्वास है, वो जगत गुरु। इस विश्वास के बल पर सारी आशाओं को समेट लो। जहां जहां हमारा मन फैला हुआ है, इससे सुख मिलेगा, इससे मिलेगा, इसको खींच लो। केवल एक जगह चित्त को समाहित कर दो। एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक आस विश्वास, एक राम रूप स्वाति जलधो, राम रूप स्वाति जल, चातक तुलसीदास, चातक तुलसी। अपने को चातक बना लो, अपने को पपीहा बना लो। चातक का स्वभाव है, पपीहा का स्वभाव है, वो केवल स्वाति नक्षत्र के जल को ही पीता है। वृक्ष पर बैठा हुआ आकाश की तरफ देखता रहता है, मेघ की तरफ देखता रहता है, साल भर वो जल नहीं पीता है। स्वाति नक्षत्र में जो मेघ जल बरसाते हैं उनकी बस उसको पीता है, देखता रहता है, बस प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। बस एक जगह का आश्रय। उसको दुखी देखकर एक संत ने कहा, अरे प्यासा है तो पानी पी ले, देख गंगा जी बह रही है, पी ले। समुद्र इतना भरा हुआ, पी ले। नदियां भरी हैं, पी ले। सरोवर भरा, पी ले। चातक ने कहा, नहीं नहीं, मेरी निष्ठा में खरोंच आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा लेकिन पीऊंगा केवल वही जल। प्यासा मैं मर जाऊंगा, गंगा जी पवित्र है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं पीऊंगा तो केवल स्वाति नक्षत्र का जल। ऐसा विश्वास ठाकुर जी में हमारा हो जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु तब मैं जानूंगा कि आपने मुझे अपना लिया, जब मेरा ऐसा एक मित्र के प्रति ऐसा विश्वास होता है। कैसे विश्वास होता है? महाराज जी सुनाते थे, 2 मित्र थे और दोनों साथ साथ में यात्रा में जा रहे थे। पहले लोग पैदल यात्रा करते थे तो थक गए,
तो पहले मित्र ने एक दूसरे मित्र से कहा, देखो मित्र मैं बहुत थक गया हूँ, अब मेरे चला नहीं जाता, थोड़ा मैं आराम कर लूँ फिर चलते हैं। बोले ठीक है। तो जंगल में एक वृक्ष था, पहला मित्र बैठ गया और दूसरा मित्र उसके गोदी में सिर रख करके सो गया। पहला मित्र उस वृक्ष की का जो तना होता ना मोटा, उसमें से पीठ लगा के बैठ गया आंखें बंद करके, और दूसरा मित्र उसकी गोदी में सिर रख के लंबा सो गया, बहुत थका था वो। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उस वृक्ष से जिसके नीचे दोनों बैठे थे, काला सर्प, बड़ा भारी काला सर्प उस वृक्ष के ऊपर से उतरा और उतर करके सामने फन फैलाकर महाराज वो लेटे हुए जो व्यक्ति था उसकी तरफ देखने लगा। जो बैठा था उसकी तरफ नहीं, जो लेटा था उसकी तरफ बड़ी क्रोध भरी दृष्टि से देखने लगा। वो घबरा गया। जो मित्र जाग रहा था वो घबरा गया, ये तो किसने डसा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो घबरा गया। तो उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे सर्पराज, आप देव योनि के हैं, आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, मेरी विनम्र प्रार्थना आप श्रवण करें। ये मेरा मित्र है, इसे आप डसे नहीं। जो जाग रहा था मित्र, उसने उस काले सर्प से प्रार्थना की कि मेरी आप विनम्र प्रार्थना सुने, इसे आप डसे नहीं। तो वो सर्प मनुष्य की भाषा में बोले नहीं नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये पूर्व जन्म का मेरा बैरी है, शत्रु है, इसने पूर्व जन्म में मुझे बहुत सताया है, आज मैं बदला लेने के लिए आया हूं, मैं इसके गले का रक्त पीऊंगा। वो सर्प बोला, इसके गले का रक्त मैं पीऊंगा, ऐसे डसूंगा। तो जो जग रहा था मित्र, उसने पुनः प्रार्थना की, कहा हे सर्पदेव, आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो मेरा एक विनम्र सुझाव है। आपने निश्चय किया है कि मैं गले का रक्त पीऊंगा, तो भगवान मैं अभी एक दोने में इसका गले का रक्त निकाल के आपको दे रहा हूं, आप पी लो और चले जाओ। आपकी यही तो प्रतिज्ञा, मैं इसके गले का रक्त पीऊंगा, तो अभी अभी मैं इसके दोने का, इसके गले से रक्त निकालता हूं एक दोने में और आपको दे रहा, आप पी के चले जाए। तो देखो, प्रार्थना और विनम्रता क्रूर से क्रूर व्यक्ति को भी एक बार विनम्र बना देती है। प्रार्थना में बड़ी ताकत। तो वो देखो, इतना क्रूर सर्प था, वो मान गया, बोले हाँ ठीक। तो उस मित्र ने जेब से चाकू निकाला, अब गला काटना है ना। जो सो रहा था मित्र, उसका गला काट के रक्त निकालना है, तो जेब से चाकू निकाला और सोते मित्र के गले में यूं लगा, चीरा लगाया। कुछ तो कटा तो है ना, दर्द हुआ, तो उसने आँख खोली तो क्या देखा, उसका मित्र चाकू चला रहा गले में। फिर सो गया। अरे मेरे मित्र के हाथ में चाकू है, कोई बात नहीं, कोई अच्छाई होगी, फिर सो गया वो। इतना विश्वास मित्र में कि आधी रात में वो मित्र चाकू लगा रहा गले में, तो दर्द हुआ तो आँख खोली, फिर सो गया वो कि मेरे मित्र के हाथ में चाकू, कोई ना कोई अच्छी बात हुई, उसको भी फिर सो गया। उसने रक्त निकाला, दोने में रख लिया। सर्पदेवता ने रक्त पी लिया, संतुष्टि हो गई, वापस चला गया। 2 घंटे के बाद जगा उसका मित्र, उसको तो गहरी नींद आ गई थी। उठ के जब चलने लग गए तो पहले वाले मित्र ने पूछा, मित्र तुमने पूछा नहीं कि मैंने तुम्हारे गले में क्यों चाकू लगाया? दूसरे ने कहा, मित्र मुझे पता है, मुझे तुम्हारे पर इतना विश्वास है, तुम जो भी करोगे मेरे लिए अच्छा करोगे, ठीक है, तुम जो भी करोगे मेरे लिए अच्छा करोगे। वो समझे कि ऐसा हमारा विश्वास हो जाए कि हे गोविंद, हे माधव, आप हमारे जीवन में जो कर रहे अच्छा कर, कभी उसके लिए प्रतिक्रिया ना हो, ये आपने क्या कर दिया, आप ना, आप हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं। भागवत में लिखा है कि ठाकुर जी के बराबर ऐसी कोई है ही नहीं संसार में।
आप हमारे सबसे बड़े सूरज हैं, आप हमारे जीवन में जो भी करते हैं मंगलमय है, ऐसा विश्वास हो जाए तो मैं जानूंगा कि आपने मुझे अपनाया है। तुम अपनायो तब जानी हो, तुम अपनायो तब जान, जब मन फिर परी है, जब मन सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, सुत की प्रीत नृप जिम जन डरी है, नृप जिम जन। तीसरी चीज भय, पहली प्रेम, दूसरा विश्वास और तीसरा भय। कुछ हम ये कहते हैं, हे नाथ हमें आपका भय भी लगे। और कैसा भय लगे? पूरी सरकार जिसका शासन होता है, जैसे उस राजा से हमें भय लगता है कि हम गलत काम करेंगे तो हमें दंड देगा, है ना, हम गलत काम करेंगे हमें जेल भेज देगा। ऐसी सरकार 24 घंटे आपका भय बना रहे कि हम शास्त्र प्रतिकूल कोई आचरण करेंगे तो आप रुष्ट हो जाएंगे, आप नाराज हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ें जीवन में आ जाएं, तब मैं जानूंगा कि आपने मुझे अपना लिया है। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि भगवान श्री राम ने सबरी से कहा कि सबरी मुझे न जाति से मतलब है, न पाति से मतलब है, न कुल से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न धन से मतलब है, न बल से मतलब है, न परिजनों से मतलब है, न गुणों से मतलब है, न चतुराई से मतलब है, मुझे तो केवल एक भक्ति से मतलब है। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करुणाता, मानो एक। और सबरी वो भक्ति तुम्हारे अंदर है, इसी तुम्हें खोजते तुम्हें आया। मेरी 9 तरह की भक्तियां हैं, उनमें एक भी किसी के ऊपर हो तुम्हें वो मुझे अतिशय प्रिय लगता है। प्रथम भगति संतन करो संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति, भक्ति का प्रवेश संतों के द्वारा होता है। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको छोटी उम्र में संतों का संग मिल गया, संतों की कृपा मिल गई। भक्ति की शुरुआत ही वहाँ से होती है। आज भी आप देखो जिनका प्रारंभिक जीवन संतों के बीच में व्यतीत हुआ है और उनका जीवन कितना उज्जवल है, कितना महान है। लाखों लोग उनकी छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन में आज भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, अपने जीवन को संवार रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। ये पहली भक्ति है। मीरा जी के बारे में कल आपने सुना, यही चरित्र धन्ना जी का है। गांव में रहने वाले धन्ना जी एक किसान के बेटे हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। और गांव में कौन जाता, कोई जाता है क्या? नहीं। लेकिन संयोग देखो, वृंदावन से एक ब्रजवासी साल में एक बार भ्रमण करते,
धन्ना जी के गांव के आसपास कितने गांव थे, एक बार जाते और जो कुछ मिलता वृंदावन लेके आ जाते, उनका नियम था। तो संयोग की वो ब्रजवासी आज धन्ना जी के यहां पहुंच गए, संयोग की बात। तो गांव में संतों के प्रति आदर होता है, वैष्णव के प्रति आदर होता है। इनके पिताजी ने बड़े प्रेम से ठहराया, बोले महाराज स्नान करिए और प्रसाद पाइए तब जाइएगा, ठहरा दिया। वो ब्रजवासी ठहर गए, अपना सामान रखा, स्नान करने के लिए कुआं, गांव में कुएं होते हैं, स्नान करने के लिए कुआं में चले गए और स्नान करके आए। तो अपने पास में वो शालिग्राम जी रखते थे, तो चलो पूजा कर लो। नित्य की जो पूजा होती है 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, तो उन्होंने शालिग्राम जी को निकाला और पूजा करने लग गए। धन्ना जी अभी 5 वर्ष के हैं, मात्र आयु 5 वर्ष की है। नया व्यक्ति कोई घर में आता तो बच्चों को बड़ा कौतूहल होता है, क्या करेगा ये, क्या करेगा ये। तो धन्ना जी धीरे से जहाँ वो ठहरे थे उस कक्ष में चले गए। तो ब्रजवासी को कोई मतलब ही नहीं कौन आया, उतने उनको तो अपनी सेवा से मतलब था। तो पूरी सेवा किया और जैसे मीरा जी ने देखा ऐसे धन्ना जी ने पूरी सेवा देखी। कैसे शालिग्राम जी को स्नान कराया, कैसे इत्र लगाया, कैसे पुष्प अर्पित किए, कैसे नैवेद्य लगाया, कैसे आरती की, वो एक एक चीज़ देख रहे हैं। ये नई चीज़ देखी, धन्ना जी घर में कभी नहीं हुआ। पहली बार धन्ना जी ने ऐसी सेवा अपनी आंखों से देखी। और आपको देखो क्या बात, निर्मल हृदय, 5 वर्ष की आयु, धन्ना जी के मन में मैं भी ऐसा करूं। आयो साधु विप्रधाम सेवा अभिराम करें, आयो साधु विप्रधाम सेवा अभिराम करें। ढरो ढिग आए कही मोह दीजे प्रीत है, ढरो ढिग आए कही मोह दीजे प्रीत। इतना खुशी हुई धन्ना, इतनी खुशी हुई कि समीप में आके कहा, बाबा ये हमको दे दो, मोही दीजिए, हमको दे दो। मुझे इनमें लगाव हो गया, मुझे अच्छे लगने लग गए। क्या करेगा? बोले मैं भी ये करूँगा जो आप करते हैं, मैं भी स्नान कराऊंगा, मैं भी इनकी आरती कराऊंगा, मैं भी इनको भोग लगाऊंगा। तो ब्रजवासी महात्मा ने विचार किया कि ये बच्चा है बेचारा, ऐसा होता है, अभी खेलने लग जाएगा, फेंक देगा, इसको क्या जाने क्या ठाकुर जी क्या है। तो उन्हें टाला उसको। अच्छा बेटा ठीक है, अगली बार आएंगे तुम्हारे लिए लेके आएंगे, ठीक है ना बेटा, अगली बार आएंगे। नहीं, ये तो तुम्हारे लिए हम ठाकुर जी लेके आएंगे। उस बच्चे को कितना अच्छा, जरूर ले आएंगे मुझे। अब देखो वो तो चले गए, दूसरे घर में गए, फिर तीसरे घर में, चौथे घर में भ्रमण करते हुए वृंदावन चले आए। लेकिन उस बच्चे को नहीं भूला एक दिन भी। ठाकुर जी आएंगे तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। रोज रात में वही स्वप्न देखता हो। इतनी लगन लग गई कि ठाकुर जी आए, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। अब उसको एक एक दिन, साल कैसे, साल में एक बार वो आते, कैसे व्यतीत हुआ, एक एक दिन कैसा भारी पड़ा। और जब वो समय आया उनका, तो ब्रजवासी फिर आ गए, साधु फिर आ गए इनके यहाँ। उनको नहीं पता था, वो तो गए, धन्ना सब भूल गया घर से गए, घर वाले सब भूल गए। लेकिन किसको नहीं भूला? जिसको लगन लगी थी। उन्होंने जैसे हमारा सामान रखा, पोटली रखी उस धन्ना जी के घर में, धन्ना ने कहा, गुरु जी हमारे ठाकुर जी ले आए। ये देखते हैं ठाकुर जी, आपका लगाव देखते, ठीक है भैया। न उम्र देखते हैं, न आपके घर की वस्तुएं देखते हैं, न आपकी योग्यता, केवल एक लगाव, केवल लगाव। ऐसा
कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ रह रहो वहीं रहो, लगाओ लगाओ ठाकुर जी से। न कुछ छोड़ने की जरूरत है, न कुछ पाने की जरूरत है, केवल अंतःकरण के लगाव की बात चल रही है, मैं कुछ भी नहीं। ये सब बाह्य चीजें ये इसलिए की जाती हैं कि हमें उस तरह का वातावरण मिले, ठीक है ना, हमारी चीज पुष्ट हो, वो वातावरण मिले। इसलिए व्यक्ति धाम में रहता है, वृंदावन में रहता है, एकांत में रहता है, इसलिए रहता है कि हमारी खुराक डिवाइड नहीं हो, हमारी खुराक बटे नहीं, वो पूरी की पूरी खुराक हमारे पुष्ट हो, उस वृत्ति को पुष्ट करे जो ठाकुर की तरफ जा रही। बाकी कोई इसका दूसरा कोई और हेतु नहीं कि ये करना जरूरी है ना, जरूरी लगाव है, जरूरी ठाकुर की तरफ जो आप कह रहे हैं उसकी वृत्तियां ठाकुर जी की तरफ जा रही हैं कि नहीं, ये खास बात है। हाँ, वो घबराए, उन्होंने कहा अरे भाई धन्ना लाए तो है, प्योर झूठ बोल दिया, लाए तो हैं लेकिन ठाकुर जी स्नान करने के बाद दिए जाते हैं, अभी तुमने स्नान नहीं किया। अच्छा गुरु जी, अच्छा गुरु जी। अब महाराज अपना कमंडल उठाया, कुएं में स्नान करने गया। अब यही सोच रहे बालक इसके एक दिन रहना है तो पीछे पड़ जाएगा, क्या करना चाहिए, अब इसी घर में 24 घंटे रहना है। तो स्नान करते करते सोच रहे तो सामने एक छोटा सा पत्थर दिखाई पड़ा, बिल्कुल प्योर पत्थर दिखाई पड़ा। बोले इसको, बच्चा तो है, इसको दे देता हूँ, उसको क्या पता कि क्या है। तो उसी पत्थर को उठाया, कमंडल के जैसे उसको नहला भी दिया, मिट्टी हटा दिया और आए लेकर आ गए। अब वो बेचारे खड़े हुए कि ठाकुर जी, आज ठाकुर जी मिले तो उनको और कुछ अच्छा ठाकुर जी मिल जाए। तो जैसे आए, गुरु ठाकुर बोले बेटा स्नान कर ले और उसको फिर तुमको देते हैं। स्नान कर लिया, उनको स्नान करा दे ठाकुर जी को, फिर देते हैं। अब 1 मिनट के लिए नहीं हटे धन्ना जी, वहीं बैठ गए। आए इन्होंने महाराज वो प्योर पत्थर निकाला और अपने ठाकुर जी को निकाला, दोनों को एक साथ स्नान कराया, एक साथ महाराज इत्र लगाया, एक साथ चंदन लगाया, एक साथ महाराज माला धारण कराई, एक साथ भोग लगाया, एक साथ आरती की। और क्या होशियारी की, अपने वाले ठाकुर जी को सिंहासन के नीचे बैठा दिया, पत्थर को सिंहासन में बैठा दिया। बोले धन्ना इधर आ, चलो कौन सी ठाकुर चाहिए। धन्ना ने कहा हमारी, मुझे तो ठाकुर जी कौन से का क्या। बोले हमारे पास 2 तरह के ठाकुर हैं, एक राजा ठाकुर, एक सिपाही ठाकुर है। एक राजा ठाकुर और एक सिपाही ठाकुर। बोले हमारे राजा ठाकुर क्या होते, सिपाही तो मुझे पहले बताओ। बोले राजा ठाकुर तो सिंहासन पर बैठते हैं और सिपाही ठाकुर नीचे बैठते हैं। तुझे बता कौन से ठाकुर। बोले राजा लूंगा मैं तो। बुला ले, पत्थर उठा के दिल ले, देख देना, ये ठाकुर जी को रोज तुझे स्नान कराना होगा, कराएगा कि नहीं कराऊंगा। ये ठाकुर जी को रोज भोग लगाना पड़ेगा, लगाएगा कि नहीं, बिना भोग लगाए खाना नहीं, ठीक है ना। ज़्यादा बच्चे को नहीं बताई, 2 ही चीज़ बताई, स्नान करा दिया कर और चरण पी लिया कर और भोग लगा के भोग ले लिया, बस इतनी पूजा बताई। अगर तूने ऐसा नहीं किया, अगली बार आऊंगा वापस नहीं करूंगा मैं। तो 24 घंटे रहे और चले गए। वो तो ब्रजवासी साधु और महाराज धन्ना। अब गांव में क्या मिट्टी की दीवारें होती हैं, तो एक आला था, उसी आले में महाराज वो पत्थर जी को बैठा दिया उसने, प्योर पत्थर, छोटा सा 2 हाथ का कपड़ा लगा दिया पर्दे का। और आज पहले दिन इन्होंने उनकी सेवा की, स्नान करा दिया। और माँ ने जो रोटी बनाई थी, हमारे बेझर की रोटी बनती थी और चने का साग बनता था। तो रोटी और साग, सूखी रोटी और साग, 4 रोटी गिन करके रखा सामने और 5 मिनट के लिए पर्दा लगा, 5 मिनट में ठाकुर जी पा लेंगे। 5 मिनट बाद पर्दा खोला, फिर गिनी रोटी, बच्चा तो था, बोले 4 की 4 खाई नहीं इन्होंने। साग भी वैसे रखी है, खाई नहीं। अरे मेरी पहचान नहीं है। गुरु जी की पहचान थी तो खाते, मेरी पहचान नहीं, क्या करूं। अब देखो उस बच्चे के भाव को देखो, जो ठाकुर जी को बड़ा प्रिय लगा। बच्चे ने सोचा ये मेरे ठाकुर जी हैं
और इन्होंने भोजन नहीं किया तो मैं क्यों करूं? देखो एक सहज भाव है, कोई लाल लपेट नहीं है, बिल्कुल सहज। ये मेरे ठाकुर जी हैं और आज इन्होंने भोजन नहीं किया तो मैं क्यों करूं? वो रोटियां गाय को खिला दी, भूखा। दूसरे दिन फिर भोग लगाया ठाकुर जी को, फिर ठाकुर जी नहीं पाए, फिर गाय को खिला दिया। जिस दिन फिर भोग लगाया, फिर ठाकुर जी नहीं पाए, फिर गाय को खिला दिया। 3 दिन से भूखा प्यासा। मां पूछती, बोले मुझे भूख नहीं। चौथे दिन ठाकुर जी हिल गए, ये तो मर जाएगा, और रोज रोज कुछ नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो महाराज जी चौथे दिन तो जैसे उसने थाली रख के पर्दा लगाया, ठाकुर जी ने पर्दा पकड़ लिया। ठाकुर जी प्रकट, ऊपर बोले हटा पर्दा, देख हम तेरे सामने खा रहे हैं। उस पत्थर से साक्षात जानकी वल्लभ राम जी प्रकट हो गए महाराज। उस पत्थर से साक्षात श्री राम प्रकट हो गए और धन्ना को हाथ पकड़ के सामने बैठाया और उसके सामने बेझर की रोटी और साग खा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। भक्त के भाव का आस्वादन करते हैं, किसी वस्तु का आस्वादन ठाकुर जी नहीं करते हैं। आपका भाव जितना अच्छा होगा उस वस्तु में ठाकुर जी को उतना मीठापन लगता है, इतना। हमको एक घटना याद आ गई। एक व्यक्ति भक्तमाल की कथा सुनने रोज जाता राम जी भाई सत्संग भवन। तो कभी कभी यहाँ दर्शन करने के लिए आता। तो उसके पास एक पुराने जमाने का एक कटोरा था। पुराने जमाने में फूल के कटोरे चलते थे, बड़ा पवित्र माना जाता है फूल। जैसे कांसा होता है ऐसे फूल होता है, तो बड़ा पवित्र कटोरा, करीब जैसे 2 किलो जिसमें दूध आ जाए, इतना बड़ा कटोरा था पुराने जमाने का। तो पता नहीं उसके मन में क्या भाव आया, वो कपड़े में बांध करके कटोरा लेके आया। बोले महाराज जी मेरी बड़ी इच्छा है, मैं क्या कि इस कटोरे में आप श्री जानकी लाल जो खीर का भोग लगा दो, ऐसा बोला। तो उसकी भावना का आदर करने के लिए हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लग जाएंगे। तो उसने करीब मेरे ख्याल से 1100 रुपये दिए। महाराज जी इससे दूध आ जाएगा, चावल आ जाएगा, आप जरूर लगा देना, महाराज जरूर लगाना। ठीक लगा देंगे। तो उसने खीर बनी। खीर बनने के बाद ठाकुर जी को राजभोग के साथ खीर, उसी कटोरे में खीर भी रखी, अमनिया खीर भी रखी गई, और जैसे रोज भोग लगता है वैसा भोग। महाराज जी प्रत्यक्ष घटना है कि वो व्यक्ति रात्रि में अपने घर में सोया और जानकी वल्लभ लाल जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया खीर खाते हुए। मैंने देख तेरी खीर खा रहे हो, बिल्कुल रोता हुआ दिन में आया। बोले महाराज जी जानकी वल्लभ जी रात्रि में खीर खाते हुए, बोले देख तेरी खीर खा रहे हो। क्या ठाकुर जी खीर के भूखे हैं बताओ? लेकिन भाव हमारा जैसा होता उसका ठाकुर जी स्वादन कर। भाववश भगवान भाववश सुख निधान करुणा भवन सुख निधान तज ममता मधुमान तज ममता भजिए सदा सीता रवण भजिए सदा सीता रवण भजिए सदा सीता। तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, उसके सामने खाया। ठाकुर जी ने गिन करके 2 रोटी खाई और 2 रोटी अपने हाथ से धन्ना को खिलाई, है ना। और महाराज क्या बात, ठाकुर जी के हाथ का वो प्रसाद, आहा अमृत। देखत ही मन मोद बढ़ावत देखत ही
पर सत पाप ताप ही को, हाँ पर सत यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। सारी कमजोरी दूर हो गई, उसका मुखारबिंद खिल गया, खिल गया। देखो आप संत साधु संघ की महिमा देखो। 3 दिन में ठाकुर जी पकड़ गए बाबा, 3 दिन में, छोड़ो 3 साल, छोड़ो 3 जन्म। लगन तो हो आपकी, लगाव तो हो आपका। अब ठाकुर जी रोज पाने लग गए, पर्दा पर्दी हट गया, रोज पाते। एक दिन ठाकुर जी बोले, धन्ना, बोले हाँ सरकार, देख देख ये नियम है संसार का, जो जिसकी खाता है उसकी बजाता है। हम देख बैठे बैठे रोटी खाते हैं, हमको काम बताओ। जिसकी हम तो रोज रोटी खाते हैं, अब हमको काम बता। नहीं मारे, अब बस ऐसे ही बैठे रहो, बस मैं करूंगा ना काम। नहीं नहीं ठाकुर बोले फिर हम जा रहे। अरे जाओ मत, हमें काम बताओ, नहीं तो हम जा रहे। चढ़ने जाओ मत। हमने बोला जय जय, अब मुझे तो पता नहीं क्या काम आपको पसंद है, आप ही अपने मन से विचार कर लो क्या काम करना है। तो राम जी बोले हम गाय चराएंगे। राम जी को गाय चराने का शौक था, तभी तो द्वापर में आके खूब गाय चराई। त्रेता में गाय चराने को नहीं मिला उनको, तो कृष्ण के रूप में खूब गाय चराई आकर के। राम जी बोले हम गाय चराएंगे। ठीक है महाराज, लेकिन जाना जाओ मत, भले आप गाय चराओ। और उसके पास 5-7 गायें थी। ठाकुर देखो, गाय चराने वाला चौके में भोजन नहीं करता है, जो जहां गाय रहती वहां भोजन करता है। तो हमको रोज दोपहर में पहुंचा दिया करो। बोले हाँ ठीक है, गाय के साथ हम लौटेंगे शाम को। बोले ठीक है महाराज। अब तो महाराज राम जी गाय लेके जाते जंगल में, बड़ा सुंदर सरोवर के चारों तरफ हरियाली रहती, गाय छोड़ देते और एक पेड़ के ओट में ठाकुर जी टिक करके बैठ जाते, एक पैर के ऊपर एक पैर रख करके। बड़ी मस्ती से उन गायों को निहारते, और गायें तो आज कृतकृत हो जाती। श्री ठाकुर जी को देखकर गायें बड़ी आह्लादित हो जाती, कृतकृत हो जाती। रोज का क्रम बन गया, रोज का। 1 साल व्यतीत हो गया, और वो गुरु जी फिर आए पोटली टांगे, और ब्रजवासी फिर आए। उनका तो नियम तो साल में एक चक्कर लगाना, जो मिल जाए लेके फिर चले जाते। आए, धन्ना जी ने लेट करके प्रणाम किया गुरु जी को, लेट करके। तो उनको अभी सब भूल गया था। घर में आए, उसको अरे ठाकुर जी कहाँ है? उनको पता था, फेंक दिया, बच्चा तो है। तो बड़ी उससे ठाकुर जी का, उन्होंने कहा गाय चलाने का। ठाकुर गाय चलाने जाते झूठ बोलते हैं, थप्पड़ मारूंगा। मारा, नाराज हो गया। जब उसने कहा गाय चलाने का, तो मारूंगा थप्पड़। मुझे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठाकुर जी गाय चला। बोले मैं सामान बाद में रखूंगा। इसने फिर बता कहाँ गाय चला रहे, चल। अब उसकी बात 100% सही हो। कौन? चलो गुरु जी। आगे आगे धन्ना, पीछे पीछे ब्रजवासी। क्या बात है, ठाकुर जी मस्ती से बैठे महाराज, क्या बात, कोई चिंता न फिक्र, मस्त ठाकुर जी मस्ती से बैठे। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। ठाकुर ने कहा आज पहले कैसे आ गया? तो दोपहर में 12, आज जल्दी सुबह कैसे आ गया? तो ठाकुर ने सारे से पूछा कैसे आ गए? नन्ना ने कहा जय जय, गुरु जी आए, गुरु जी को लेकर के आया हूँ। उनको विश्वास नहीं है कि आप गाय चरा रहे हैं, तो मैं उनको दिखाने के लिए आया हूँ।
ठाकुर जी मौन हो गए, चुप। अब वो बार बार ब्रजवासी पूछे कहाँ है, बोलिए उसको बिल्कुल नहीं दिखाई पड़े, बिल्कुल उसको सब वो वृक्ष दिखाई पड़े सब जगह, और उस साथ दिखाई पड़ने धन्ना को 5-6 बार कहा ये है, लेकिन उनको दिखा, बोले कहाँ है। तब धन्ना समझ गए कि इनको दर्शन नहीं हो रहा है, इनको ठाकुर जी दिखाई नहीं पड़ रहे। तो धन्ना ने रोकर ठाकुर जी से कहा, जय जय, एक बार आप इन्हें दिखाई पड़ जाए, इन्हें दर्शन दे दे। ठाकुर ने कहा ना, मेरा दर्शन उसी को होता है जिसके हृदय में सहजता और सरलता होती है। किसी तरह की गांठ जब तक आपके हृदय, किसी तरह की ठाकुर जी दिखने वाले नहीं, वो हो दुनिया में बड़ा सम्मान्य हो, दुनिया में बड़ा पूजनीय हो उसे ठाकुर क्या लेना देना है? आपके हजारों आदमी आते हो तो ठाकुर कोई लेना देना नहीं है, उतारते नहीं। आपका बड़ा यश है रहा है, आपके पास बहुत संपत्ति रही है, ठाकुर उससे कोई लेना देना नहीं है। ठाकुर एक ही चीज चाहिए, सहजता, सरल सुभावना मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष। ठाकुर जी ने कहा, अभी इसको हजारों जन्म तक मेरा दर्शन नहीं होगा, इसके अंदर गांठ है। अब धन्ना जी रोने लग गए और रोकर कहा, जय जय, यदि आप मुझसे थोड़ा भी प्रेम करते हैं तो एक बार गुरु जी को आप दिखाई पड़ेगा। खूब रोए और ठाकुर जी भक्त का रोना सहन नहीं कर पाते, एक क्षण के लिए दर्शन दिया। और ठाकुर जी के दर्शन का प्रभाव है कि व्यक्ति को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। हम भूले हुए भाई संसार में, हम अपने स्वरूप को बिल्कुल नहीं जान रहे, भ्रमित हैं। ठाकुर ने एक क्षण के लिए दर्शन दिया और अपने स्वरूप का उसे बोध हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। अरे मैं तो आया था संसार में ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, कहाँ फंस गया। बस महाराज उठा, वो ब्रजवासी ब्राह्मण उठ करके धन्ना जी को साष्टांग प्रणाम, उस बालक को साष्टांग प्रणाम किया। क्यों? अरे जिससे ठाकुर जी मिले वही तो गुरु है। आज दीदार करा दिया ठाकुर का धन्ना जी ने, चरण रज ली, कहा भैया अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे पता चल गया मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, अब मैं भजन करूंगा। तो एक संग मिला जीवन में छोटा सा, और ये गांव का छोटा सा बालक कितना महान बन गया, बड़ा बन गया। ये ठाकुर जी समझा रहे हैं कि ये मेरी प्रथम भक्ति है। और भी चरित्र हैं, समय में सुनेंगे आप, समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम।